आर वॉइस जादू की बांसुरी। लड़का शिकार करते करते जंगल के दरमियान पहुंच गया। उसने कई जानवर मारे और जब शाम होने लगी तो वो वापस हुआ, मगर रास्ता भटक गया। उसने रास्ता तलाश करने की काफ़ी कोशिश की, मगर नाकाम रहा। आखिर वो अल्लाह का नाम लेकर एक सिमत चल दिया। चलते चलते दूर उसे एक रोशनी नज़र आई। रोशनी देखते ही लड़के की जान में जान आई और वो तेज़ी से रोशनी की तरफ दौड़ने लगा। और जब वो रोशनी के करीब पहुंचा तो थक कर चूर हो चुका था। वो रोशनी एक बुलंद वो बाला मीनार से आ रही थी, जिसका दरवाज़ा बंद था। लड़के ने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा खुला, मगर जूं ही लड़का अंदर दाखिल हुआ, कई सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लड़के ने काफ़ी वावेला मचाया, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी और पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने लड़के से पूछा कि वो कहाँ से आया है और किस तरह इधर पहुंचा। लड़का बोला, मैं शिकार खेलते खेलते रास्ता भूल गया था कि मुझे रोशनी नज़र आई। मैं यहाँ पहुँचा तो आपके सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। भला इसमें मेरा क्या कसूर है? लड़के, हमारे शहर का दस्तूर है कि जो अजनबी भी यहाँ आता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। तुम्हारे साथ भी यही होगा। सिपाहियों, इसे ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। जब हम हुक्म देंगे इसकी गर्दन उड़ा देना। बादशाह ने गरज कर कहा और सिपाही हुक्म की तामील में मसरूफ़ हो गए। लड़का बहुत रोया चिल्लाया, मगर किसी को उस पर रहम न आया और उसे तंग और तारीक कोठरी में कैद कर दिया गया। उधर लड़के की माँ ने जब देखा कि रात हो गई है और उसका बेटा वापस नहीं आया तो वो बड़ी परेशान हुई। फ़ौरन कोतवाल के पास गई और उसे बेटे की गुमशुदगी की इत्तला दी। कोतवाल के सिपाही इधर उधर दौड़े, मगर वो नाकाम लौटे। इस भाग दौड़ में सारी रात गुजर गई। सुबह को औरत घर आई और खाना तैयार करके खाने ही लगी थी कि फ़कीर ने सदा लगाई। लड़के की माँ ने सारा खाना उसे दे दिया। फ़कीर ने पेट भर कर खाना खाया और बोला, ऐ नेक दिल औरत, तूने मेरी भूख मिटाई है। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर ये बांसुरी देता हूँ। इसमें ये खासियत है कि इसे बजाओ तो जो भी इसकी आवाज़ सुनेगा वो तुम्हारा हुक्म मानेगा। ये कहकर फ़कीर ने बांसुरी लड़के की माँ के हवाले की और चल दिया। लड़के की माँ ये तोहफ़ा पाकर बहुत खुश हुई और ख़ुद बेटे की तलाश में निकल गई। वो जंगल में चली जा रही थी कि अचानक सामने एक हाथी नमूदार हुआ। हाथी उसे देखते ही ज़ोर से चंगाड़ा। लड़के की माँ ये देखकर घबरा गई, मगर फ़ौरन ही संभल कर उसने बांसुरी बजाना शुरू कर दी। बांसुरी सुनते ही हाथी ने सर झुका दिया। लड़के की माँ हाथी पर बैठ गई और हाथी चल दिया। अभी वो ज़्यादा दूर ना गए थे कि सामने से शेर आते दिखाई दिए। उन्होंने हमला करने के लिए छलांग लगाई ही थी कि लड़के की माँ ने बांसुरी बजाना शुरू कर दी। बांसुरी की आवाज़ सुनते ही शेर हमला करने से बाज आ गए और रास्ते से हट गए। गर्ज इसी तरह कई मुश्किलात से गुजरकर लड़के की माँ उस शहर जा पहुँची जहाँ उसका बेटा कैद था। शहर के सिपाहियों ने जब उसे देखा तो फ़ौरन गिरफ्तार करके आगे बढ़े, मगर बांसुरी की आवाज़ सुनते ही वो मस्त हो गए और अपनी तलवारें निकालकर उसके कदमों में रख दी। लड़के की माँ ये देखकर हंस दी और महल में पहुंच गई। बादशाह ने जब एक औरत को यूं महल में दाखिल हुए देखा तो गुस्से से गरज कर बोला, तुम कौन हो और तुमको यहाँ आने की जुर्रत कैसे हुई? तुम्हें सिपाहियों ने नहीं रोका? लड़के की माँ ने मुस्कुराते हुए बादशाह को जवाब दिया कि अपने सिपाहियों से खुद ही पूछ लो। बादशाह ये सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फूका, मगर शरारे पैदा हुए और उसकी तरफ लपके। मगर जूं ही लड़के की माँ ने बांसुरी बजाई, फ़ौरन अंगारे फूल में तब्दील हो गए। बादशाह भी बांसुरी की आवाज़ सुनते ही फ़ौरन लड़के की माँ के कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। लड़के की माँ ने उसे माफ़ कर दिया और अपने बेटे के बारे में पूछा तो बादशाह उसे कैद खाने में ले गया। कैद खाने में पहले ही से काफ़ी बेगुनाह लोग कैदी बने थे। लड़के की माँ ने सारे कैदियों को इस जालिम बादशाह की कैद से आज़ाद कराया और अपने बेटे को पाकर बहुत खुश हुई। बादशाह ने भी तौबा कर ली कि आइंदा वो भटके हुए लोगों को सीधी राह दिखाएगा। और यूं एक औरत ने अपनी नेकी और रहमदिली की वजह से अपने बेटे को भी पा लिया और कई लोग बेगुनाहों को मौत के मुँह से बचा लिया।